आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हम बात कर रहे थे कि माघ का महीना है और तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में अनेक साधु सन्यासी भक्तजन देव दनुज नर नाग खग किन्नर इत्यादि आकर तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे हैं और उन सभी की प्राथमिकता है कि उनको भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। मुनियों को तो अति प्यारा है वह आश्रम, क्योंकि उसकी ऊर्जा परम पावन और पवित्र है। और इसके साथ साथ स्वयं भरद्वाज मुनि भी भगवान राम के श्री चरणों में असीम प्रीति रखते हैं। अति पावन हृदय के स्वामी हैं। महीना भर तक सभी लोग स्नान करते हैं तीर्थराज प्रयाग में और उसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो ऐसा ही एक समय था कि पूरे महीना स्नान करने के बाद सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को लौट रहे थे। उस बार याज्ञवल्क्य ऋषि भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे थे। सब लौट रहे थे तो वे भी प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, आप न जाएं, आप मेरे पास ठहर जाएं, अन्य ऋषि मुनियों को जाने दें। अब जब याज्ञवल्क्य जी को रोका तो कोई कारण होगा ना। क्या कारण? तो उस कारण की चर्चा आज हम करेंगे कि क्यों रोका उनको, किस कारण से। और यहीं से सारी बात राम कथा की आरंभ होती है। यहाँ से जो एक सिखावन तुलसीदास जी दे रहे हैं, सबसे पहले उस सिखावन को हमें जब तक अपने दैनिक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक बहुत कुछ खो देंगे। हर चीज़ तुलसीदास जी ने वह बताई है जो आपके दैनिक जीवन को उच्च से उच्चतर की ओर ले जाए और फिर उच्चतम तक पहुंचा दे। जैसे भगवान राम का जो दैनिक जीवन था, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया ना, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। ठीक इसी प्रकार से भगवान राम का भी सब कुछ मधुर था, हर चीज़ मधुर। तो यहाँ किस मधुरता के होने की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, वह समझना बहुत आवश्यक है। बात इतनी गहरी है, इतनी उपयोगी है कि उसको समझाने के लिए मुझे दैनिक जीवन का एक उदाहरण देना होगा अभी, जो कि आपसे भी जुड़ा है, मुझसे भी जुड़ा है, और ये दोनों बातें जुड़कर तुलसीदास जी के इस गहन सूत्र से जुड़ा है। YouTube पर रामचरितमानस के व्याख्यान आ रहे हैं। अनेक प्रभु प्रेमियों के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो वे मुझे व्हाट्सएप करते हैं। व्हाट्सएप नंबर वहाँ लिखा है और व्हाट्सएप में लिखते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान करने बैठता हूँ तो बहुत से विचार आने लगते हैं, कृपया तत्काल बताएं कि मेरा ध्यान कैसे लगे और मुझे वो विचार ना आए। बस इतना संदेश। या कोई लिख देता है, मैं ध्यान कैसे करूं, मुझे बताइए, बस और कुछ नहीं। तो मेरे निजी सहायक उनको लिखते हैं, रिप्लाई करते हैं फिर कि कृपया अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए आप कौन हैं, क्या करते हैं। फिर उधर से उनका मैसेज आता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम क्या करते हैं, आप सिर्फ हमें ये बताइए ध्यान कैसे करना है। फिर हमारी तरफ से रिप्लाई जाता है
कि करना कुछ नहीं है, करने का सिर्फ इतना ही है कि जो आपकी दिनचर्या होगी, जिससे आप रोजी रोटी कमाते हैं, जो आपकी जीविका होगी, जो काम आप करते हैं, उसके अनुसार ही आपको फिर वो ध्यान विधि देंगे, जिससे कि आपको जीवन का अतिरिक्त समय ध्यान के लिए ना लगाना पड़े। आपका जो काम है, जो कर्म आप कर रहे हैं, जो जॉब, जो नौकरी आप करते हैं, उस नौकरी में ही आपका ध्यान घटित होने लगे, उसकी ट्रेनिंग आपको वो देंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। खैर, उसके बाद भी कोई कोई बता देता है, वरना बाकी सब कहते नहीं आप ऐसे ही बताइए। तो ठीक है, उनको ऐसे ही कोई ध्यान विधि बताई जाती है कि आप इसको कीजिए। ये पहले साधना है, ध्यान विधि को करने से पहले थोड़ी सी तपस्या, छोटे छोटे से असाइनमेंट साधना के मैं उनको देता हूँ। तो उन असाइनमेंट को देखकर तत्काल बिदक जाते हैं, कहते नहीं ये हमसे नहीं होगा। बहुत सरल होते हैं, उसके बाद भी कहते हैं ये नहीं होगा, आप कुछ और बताइए। मैं फिर और बता देता हूँ कुछ। फिर उनका आता है कि ये नहीं, कुछ और बताइए, और भी आसान। साधना और तपस्या करने का चित्त बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद चाहते हैं वो बड़े से बड़ी उपलब्धि जो ऋषि मुनियों को प्राप्त हुई है। वे चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा जादुई मंत्र, पिज़्ज़ा या बर्गर के अंदर जैसे कोई हम ड्रेसिंग लगाते हैं, बस इतने स्वादिष्ट रूप में उनको दी जाए जो उनका मन जिसके अनुकूल होता है, उनका मन जिसमें जा रहा होता है, उसके अनुकूल करके, और कोई मीठी सी चीज़ उनको दे दी जाए और तत्काल वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ बात आ रही है कि सबके पूछने का ढंग, उनका जो ढब होता है बात करने का, उसमें ऐसे होता है जैसे कि वो कपड़ा खरीदने आए और मैं कोई दुकानदार हूँ और मुझे कह रहे हैं नहीं नहीं ये कपड़ा अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, चौथा दिखाओ, और वो एक के बाद एक थान के थान खुलवाते जा रहे हैं। और उनके बोलने में या बात करने में या मैसेज लिखने में वही सब भाव होता है कि जैसे वे कुछ ख़रीदारी करने किसी बजाज की दुकान पर आए हैं और कपड़े पे कपड़ा देखे जा रहे हैं, थान पे थान खुलवाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को अब इस बात से समझिएगा जो तुलसीदास जी भरद्वाज मुनि जी के श्रीमुख से याज्ञवल्क्य जी को कहलवा रहे हैं कि यदि आप किसी से कुछ पूछने जा रहे हैं, कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उस समय आपकी अंतर्दशा कैसी होनी चाहिए, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लेने जा रहे हैं ना, तो फिर ढंग कैसा होना चाहिए। वह ढंग अगर आपने यहाँ सीख लिया तो जीवन में आपने समझ लीजिए बहुत बड़ी एक संपदा पा ली, एक बहुत बड़ी साधना कर ली। तो अब हम आते हैं उस मूल बात के ऊपर। ये तो सब भूमि तैयार की है मैंने आपकी, जिससे आप इस बात को समझ सकें। अब कहते हैं सादर चरण सरोज पखारे। जब उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में रोक लिया कि आप ठहर जाइए, तो सबसे पहले क्या किया, आदर पूर्वक उनके चरणों को धोया। ये प्रतीक है चरण धोने का, गहरा प्रतीक, गहरे से गहरा प्रतीक, कि जिसके आप चरण धोते हैं उसको आप ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण पखारे, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठे, चरणों को हाथ में लिया, अपनी गोद में रखा। अर्थात क्या कि ना कुछ हो जाना, अपने अहंकार को बिल्कुल नीचे लाकर पटक देना कि हम तो कुछ हैं ही नहीं। जिसके पैर आप धोएंगे उसका स्थान कितना ऊंचा हो जाएगा, और आप अपने स्थान को कहाँ पर रखेंगे कि सच में जिसको कहते हैं चरणों की धूल होना, चरणों का मैल होना। भरद्वाज जी जो स्वयं कितने उच्च कोटि के मुनि हैं, वे चरण पखार रहे हैं याज्ञवल्क्य जी के। अर्थात क्या
कि इतने परम ज्ञानी और विद्वान होने के बाद भी लेश मात्र भी, कण मात्र भी अहंकार नहीं कि भैया तू भी मुनि मैं भी मुनि, किस बात के मैं चरण पखारूं। ऐसा बहुत देखा गया है कि तुम भी विद्वान मैं भी विद्वान, मैं क्यों तुम्हारे आगे झुकूं। तो क्योंकि भरद्वाज मुनि कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी को, तो विनम्रता, कितनी गहरी से गहरी विनम्रता है ये। सादर चरण सरोज पखारे, उनके जो चरण कमलों को था सादर आदर के साथ उनको धोया पखारा। अति पुनीत आसन बैठारे, और उसके बाद बहुत पवित्र और सुंदर आसन पर, स्थान पर उनको बिठाया कि यहाँ पर महाराजा विराजिए। ये पूछने का ढंग, क्योंकि जो बात पूछने जा रहे हैं सोचिए वो कितने उच्च कोटि की बात होगी, कितना टॉप सीक्रेट होगा वो, कितनी कॉन्फिडेंशियल बात होगी कि जिसके लिए भरद्वाज मुनि ने पहले ये इतना आदर सत्कार उनका किया याज्ञवल्क्य जी का, बिठा दिया आसन पर। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी की पूजा की, स्तुति की, हाथ जोड़े, उनके यश का गुणगान किया। क्यों किया यश का गुणगान? यह बताने के लिए कि मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। जो गुण आपके अंदर हैं, जो योग्यता है, जो प्रतिभा है, मैं उसका आदर करता हूँ और मैं आपके सम्मुख एक विद्यार्थी के समान इस समय उपस्थित हूँ। भाव देखिए आप। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, और उसके बाद बड़ी पवित्र और मधुर वाणी के साथ याज्ञवल्क्य जी से बोले। बोलने में कोई ब्लंट नहीं है कि रूखापन हो, कठोर हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है। कुछ पूछने जा रहे हैं ना। गहरी विनम्रता, अति गहरी से गहरी विनम्रता का जो व्यवहार हो सकता है, जो एक्ट हो सकता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये गहरी सीखने वाली बात है। नाथ एक संशय बरमोरे, अब क्या कहते हैं उनसे, सब काम कर दिया, बिठा दिया, हाथ जोड़ा, और बड़ी मधुर और पवित्र वाणी में उनसे क्या बोले? नाथ, कहा स्वामी, हे प्रभु, एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, दुविधा है, द्वंद्व है, बहुत बड़ा, बड़ मोरे, मेरे हृदय में बहुत बड़ा। अब देखिए, भरद्वाज मुनि के मन में संशय है, मुनि तक के मन में संशय है, और वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ दूसरी बात ग्रहण करने योग्य है कि मन में यदि कोई संशय है तो उसे स्वीकार करना कि हाँ ऐसा है। क्या है ये भी समझ लीजिए। पहले तो कहते हैं करगत वेद तत्व सब तोरे, मेरे मन में एक संशय है और मैं संशय आपसे क्यों कह रहा हूँ, वह क्योंकि करगत माने हाथ के अंदर आया हुआ, मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में वेदत्व सब तोरे, सारे वेदों का ज्ञान सब आपकी मुट्ठी में है। तो इसलिए कुछ ऐसा है जो मुझसे जानना छूट गया है, रह गया है, वह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा वह संशय, वो डाउट, उस संशय का निवारण आपको करना है। आप समर्थ हैं क्योंकि सारे वेद आपकी मुट्ठी में हैं। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, इतना बड़ा संशय है वो, आपसे कहना है, लेकिन कहत सुमोहि लागत भय लाजा, भय लाजा, उस संशय को कहने में मुझे बहुत भय लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। दो चीजें हैं, भय और लज्जा उस संशय को कहने में। देखिए आप, कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने, अपने मन को खोल कर रख दिया पूरा। कहते हैं और जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, और यदि मैं अपने उस संशय को नहीं कहता तो हो बड़ अकाजा,
बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा मेरा, क्योंकि अज्ञानी रह जाऊंगा। बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। कहना भी चाहता हूं, कह भी नहीं पा रहा हूं। कहने की जैसे हिम्मत करता हूं तो भय घेर लेता है, लज्जा घेर लेती है। और भय और लज्जा के वशीभूत होकर यदि मैं सोचता हूं कि चलो ना कहूं इनसे, तो महान दुर्भाग्य, महान अभागा हो जाऊंगा मैं। क्योंकि आप आए, मन का संशय था, आप निवारण कर सकते थे, फिर भी मैंने इस भय और लज्जा के चलते स्वयं को वंचित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस देव सदा कहते रहे, लोग पूछते थे कि आपने तो माँ काली के साक्षात दर्शन किए हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो वे हंसते थे, कहते थे देखो लज्जा, भय, संकोच अगर ये भी आपके भीतर हैं तो इनके रहते भी आपको ईश्वरीय दर्शन नहीं हो सकते। बाकियों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो इन अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ इनकी बात नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर लज्जा भी है, भय भी है, संकोच भी है, हेजिटेशन वह भी है, तो भी आप ईश्वरीय प्राप्ति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। कभी कभी जब मैं मौज में आता हूं और ईश्वरीय संकेत प्राप्त होता है तो मैं कुछ मित्रों को कहता हूं कि चलो चाय पीने आओ, आज राम जी की चाय है, हनुमान जी की चाय है। तो वे डर जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ आएंगे हम। और वो इतने डरे हुए हो जाते हैं कि 10-10 साल हो गए लोगों को, ऐसे को 20-20 साल हो गए चाय पीने नहीं आए। पर उनको एक डर घेर लेता है, एक अज्ञात डर कि क्यों चाय पर बुला रहे हैं। भय, लाजा और लज्जा भी आती है कि ऐसे कैसे चले जाएं, कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि संसार में सारे काम तो रीज़न के होते हैं ना। मैं अभी कह दूं कि कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, सब आएंगे, सारे काम छोड़कर आएंगे, और केवल ये कहूं कि आओ जरा एक प्याली चाय राम के नाम की पिएंगे, वो कहते हैं अरे ये क्या होता है एक प्याली चाय राम के नाम की। भय और लाजा, भय और लज्जा, ये दोनों भी, मीराबाई ने भय और लज्जा दोनों का त्याग कर दिया था, तभी पाया ना कृष्ण को, उस गिरधर गोपाल को। कहीं देखते हैं आप मीरा के व्यवहार में कोई भय और कोई लज्जा है? कहीं कोई भय और लज्जा नहीं है। तो ऐसी भय और लज्जा का भी जब त्याग हो जाता है तब ईश्वरीय प्राप्ति का मार्ग खुलता है। अब भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में भय और लज्जा है, और इसको रहते अगर मैं नहीं कहूँगा बात, तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ा भारी दुर्भाग्य होगा मेरे लिए। संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक और गुरसन किए दुराव। और कहते हैं कि सारे संत लोग और नीति निपुण लोग ऐसी बात कहते हैं, सारे वेद कहते हैं, संत जन कहते हैं, सब कहते हैं क्या, कि यदि आपको कोई सुपात्र मिल जाए ऐसा जो ज्ञान को उपलब्ध है, तो उसके सामने अपना पूरा हृदय खोलकर रख दीजिए, कुछ भी मत छिपाइए, सब उघाड़ दीजिए। और गुरु के संग दुराव मत कीजिए। बड़ी विश्व प्रसिद्ध पंक्ति है ये वाली कि गुरसंग किए दुराव। गुरु के साथ अगर छल करोगे, दुराव करोगे, छिपाओगे, तो अपना नुकसान करोगे, अपनी हानि करोगे। इसलिए मैं आपसे न कुछ छुपा रहा हूं, भरद्वाज जी कह रहे हैं, और ना ही संकोच कर रहा हूं, क्योंकि वेदों में ये कहा गया है, सारे संतों ने ये कहा है कि गुरु के संग दुराव नहीं करना चाहिए, कोई छिपाव नहीं करना चाहिए। अब इनको भय और लज्जा वाली जो बात कही है, वो भय क्या है इनका? भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि मेरे मन का भय यह है कि कहीं आप यह ना समझे कि जो प्रश्न मैं आपसे करने जा रहा हूं, उस प्रश्न को पूछकर मैं आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं। मैं सोचकर डर रहा हूं कि आप कहेंगे अरे तुम तो खुद इस चीज के ज्ञानी और मुझसे पूछ रहे हो।
जैसे मानकर चलिए आप किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट हैं, जानने वाले, और सिमिलर आप उसी के समानांतर आप अपने किसी दूसरे विशेषज्ञ से प्रश्न करते हैं उसी बात को लेकर, तो दूसरा क्या कहेगा कि अच्छा ये जांचना चाहता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, क्यों मेरी खिंचाई कर रहा है भाई, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे नहीं पता क्या? जो तुझे पता है वही मुझे पता है, और मुझसे सवाल करके तू मेरी खिंचाई कर रहा है? ये जानना चाहता है कि मुझे पता भी है या नहीं पता। तो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में क्या भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रश्न सुनकर आप ये समझें कि मैं आपकी विद्वता की जांच कर रहा हूँ। तो ये भय है। तो हृदय से आप इस बात को निकाल दीजिए कि मेरा ये बिल्कुल भी आशय नहीं है मेरे इस प्रश्न का कि मैं आपके ज्ञान की, आपके विद्वता की जांच कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक भय है, इस भय को भी मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। और लज्जा क्यों आ रही है? लज्जा इसलिए आ रही है कि मेरा प्रश्न सुनकर आप ये सोचेंगे कि अरे ये भरद्वाज मुनि को इसका भी उत्तर नहीं पता। मैं तो ये समझता था कि भरद्वाज को सारे उत्तर पता है, कि ये परम ज्ञानी है, और इसने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न को सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है कि ये प्रश्न तो अज्ञानी लोग करते हैं और ये भरद्वाज मुनि ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो ये सोचकर भी मेरा मन मुझे लजा रहा है कि देख, अगर तूने याज्ञवल्क्य जिससे प्रश्न पूछ लिया तो मन में वो क्या सोचेंगे कि अरे भरद्वाज को इतनी भी बात नहीं मालूम। तो ये भय और लज्जा मुझे रोक रही है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। दो कारणों से नहीं रुकूंगा। एक कारण क्या कि अपना अहित करूंगा, मेरा दुर्भाग्य होगा। दूसरा कारण क्या कि सारे संत, वेद, सारे ज्ञानी पुरुष ये कह गए हैं कि यदि गुरु मिल जाए तो फिर अपना हृदय खोल कर रख दो और गुरु के संग दुराव मत करो। अब गुरु के संग दुराव वाली बात समझ लीजिए कि गुरु के साथ छल करना क्या होता है, धोखा देना गुरु को। एक बात तो यह कि गुरु से और चिकित्सक से, दोनों से कुछ चीज़ नहीं छुपानी चाहिए। यदि आप डॉक्टर से कुछ छुपाएंगे, चिकित्सक से कुछ छुपाएंगे, तो आपकी चिकित्सा ठीक से नहीं हो पाएगी। आपने रोग छुपा लिया अपना, तो वो उपचार कैसे करेगा? ये तो आप जानते हैं ना आपको क्या कष्ट हो रहा है, क्या आपका रोग है, आप ही को मालूम है ना। तो आप चिकित्सक को बताते हैं कि ये मुझे कष्ट है, और गुरु को अपना दुख बताते हैं कि ये मुझे दुख है, ये मुझे मन का रोग है। तो सारे मन के रोग अपने जब तक आप पूरी तरह से नहीं उघाड़ देंगे गुरु के आगे, तब तक वो आपके मन को ठीक नहीं कर पाएगा और चिकित्सक आपके तन को ठीक नहीं कर पाएगा। अब गुरु संग दुराव क्या है कि कर्ण द्रोणाचार्य के पास गया ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त करने, तो द्रोणाचार्य ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। अब द्रोणाचार्य के मना करने के बाद महत्वाकांक्षी तो था ही कर्ण, उसने कहा ठीक है, नहीं सिखाएंगे तो आप मैं कहीं और से सीखूंगा। वो परशुराम जी के पास गया। अब उस समय जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था वह 3 व्यक्तियों के पास था, द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास। अब परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, उन्हीं को ज्ञान देते थे, दीक्षा शस्त्रों की इत्यादि सब उन्हीं को देते थे। उन्होंने ये एक बांध रखा था कि ब्राह्मण के अलावा मैं किसी को नहीं दूंगा। अब कर्ण को ये बात मालूम थी, तो कर्ण पहुंचा भगवान परशुराम के पास और अपना परिचय एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में दिया। छल किया। यहाँ पर ब्राह्मण पुत्र के पास गया और कह के कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। उन्होंने उसकी बात मान ली, कर्ण को सारी विद्याएं सिखाई। कर्ण ने बड़ी सेवा की। एक दिन भी वन में जा रहे थे तो थक गए, विश्राम करने का मन हुआ। अब तकिया वहाँ था नहीं, वन में कहाँ तकिया होना है। तो कर्ण ने कहा कि आप गुरुदेव विश्राम करें और मेरी जंघा पर अपना सिर रख लीजिए।
बहुत अच्छा तकिया होता है। परशुराम ने कर्ण की जंघा पर सिर रखा और सो गए। तो थोड़ी देर बाद परशुराम को लगा कि कुछ गीला गीला सा उनकी गर्दन के पास आ रहा है, कुछ गरम गरम और गीला। उन्होंने देखा उठ के तो हाथ में खून था, गरम गरम खून। देखा तो कर्ण की जंघा से खून निकल रहा था और एक कीड़ा कर्ण की जंघा को कुतर रहा था, काट रहा था और खून बह रहा है। मैं बोले कर्ण से कि ये कीड़ा तुझे काट रहा है, खून निकल रहा है, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो कर्ण ने कहा कि मैं आपकी निद्रा भंग नहीं करना चाहता था गुरुदेव। परशुराम ने कहा, सुन, इतना दर्द सहने की शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं होती, तो तू अपना असली परिचय दे, तू है कौन? क्योंकि जो तूने इस समय काम किया है, जो सहन शक्ति यहाँ दिखाई है, दर्द सहने की शक्ति, वो किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, किसी योद्धा में ही हो सकती है। तो अपना वास्तविक परिचय दे। तो तब कर्ण अपना वास्तविक परिचय देता है और परशुराम बड़े क्रुद्ध होते हैं उसकी बात सुन के और उसे शाप देते हैं कि समय आने पर तेरी ये विद्या नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही कई प्रसंग ऐसे आए कि जहां पर गुरु के साथ छल करने की बात आती है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि गुरु से कभी छल मत करो, दुराव मत करो। जो है, जैसा है, जिस प्रकार से है, सब कुछ कह डालो गुरु के सम्मुख। तो ये बात सुनकर, हे नाथ, मैं आपके सम्मुख अपना ये बड़ा संशय कहने जा रहा हूं, यह आप सुनिएगा। अस विचार प्रकट हूं निज मोहु, हर हूं नाथ करी जन पर छोहु। कहते हैं अस विचार, ऐसा विचार करके, प्रकट हूं निज मोहु, अपना मैं ये मोह, अपना ये ज्ञान आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। प्रश्न पूछने की शैली देखिए आप, जो सिखाना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, कि किसी के पास आप प्रश्न पूछने गए हैं, या भरद्वाज मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, तो कह रहे हैं कि मैं अपने इस अज्ञान को आपके सम्मुख प्रकट कर रहा हूं और ये चाहता हूं कि आप मुझे इस अज्ञान से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएं, मेरा ज्ञान वर्धन करें, मुझे कुछ प्रदान करें ऐसा जिससे मेरा ये मोह भंग हो जाए। हर हूँ नाथ करी जन पर छोहूँ, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहते हैं कि क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, कि संत पुराण उपनिषद सब एक चीज़ गाते हैं, तब मिलकर एक चीज़ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? राम नाम कर अमित प्रभावा, कि ये जो राम का नाम है इसका बहुत प्रभाव है, इसकी महिमा अनंत है, अपार है। ऐसा ये सब गाते हैं, वेद, ऋषि मुनि, पूरा संसार ये गा रहा है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और कहते हैं ये तो संसार की बात कह रहा हूँ मैं, वेदों की बात कह रहा हूँ, लेकिन वो जो अनंत ज्ञान की राशि भगवान शिव हैं, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सुना है ना? हनुमान कौन है? शिव के अवतार। तो शिव के लिए भी तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं कि ज्ञान गुण राशि, ज्ञान और गुण की राशि, ज्ञान गुण सागर भगवान शिव। वे भगवान शिव जो सारे ज्ञान का सागर है, समूचा ज्ञान ही उन्हीं में जो समाया हुआ है, वे भी सतत जपत शंभु अविनाशी, वे अविनाशी शंभु भी, शिव भी लगातार लगातार राम नाम का जाप करते रहते हैं। शिव भी जिसके ध्यान में है, जिस मधुमती भूमिका में, जिस धूमा में अवस्था में, जिस भूमा में भगवान शिव बैठे हैं, उस मधुमती भूमिका में भी भगवान शिव केवल राम नाम का ही जाप कर रहे हैं। वे भगवान शिव। आकर चार जीव जग अगही, काशी मरत परम पद लही। संसार में चारों प्रकार के जो जीव हैं वे भी राम का नाम जप रहे हैं। चारों जीवों का मैंने पीछे बहुत विस्तार से उल्लेख किया था। अंडज, स्वेदज,
याद आ गया ना आपको, वो सारे 4 प्रकार के जीव। तो काशी मरत परम पद लय हैं, काशी में ये सारे जीव, इनमें से कोई भी जीव जो जाकर देह त्यागता है वो परम पद को प्राप्त होता है। काशी में क्यों होता है परम पद को प्राप्त? ये कहा जाता है, मान्यता है कि काशी में जो देह त्याग करता है, भगवान शिव आकर उसके कान में कुछ कहते हैं और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि मैंने देखा काशी के अंदर कि भगवान शिव जो मरे हुए हैं उनको उठा रहे हैं, उनके कान में कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सौंपी राम महिमा गुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। कहते हैं कि वो शिव क्या करते हैं, जो इसको उठाते हैं, जिसके कान में कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वे राम का नाम बोलते हैं। वो जो उपदेश करते हैं उसके कान में आकर, उस मृत जीवात्मा के कान में जो कहते हैं राम, शिव जो मंत्र जपते हैं वो राम का। तो राम शिव के मुख से निकलते ही जैसे उसके कान में प्रवेश करता है, उसका जीव जो है वो मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सौंप राम महिमा मुनिराया। और ये जो राम की महिमा है, ये मुनि सर्वत्र सब जगह फैला रहे हैं, सौंप रहे हैं। राम कवन प्रभु पूछे ही तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मेरा प्रश्न तो ये है, अब प्रश्न पर आ गए हैं कि जिनकी महिमा वेद गा रहे हैं, संत सन्यासी ऋषि मुनि सब गा रहे हैं, संसार गा रहा है, और स्वयं ज्ञान गुण के सागर भगवान शिव जिस राम के नाम का सतत निरंतर जाप करते रहते हैं, राम कौन प्रभु पूछे ही तो ही। मैं पूछ रहा हूँ, हे प्रभु मुझे बताइए वे राम कौन है? कौन है वे राम? यही प्रश्न पूछने के लिए तो भय लग रहा था, लज्जा आ रही थी कि पूछने की बताओ वो राम कौन है। और उससे पहले तुलसीदास जी क्या कह गए हैं कि भरद्वाज मुनि कौन है जिनकी राम के अंदर अनन्य प्रीति है। वे भरद्वाज मुनि जो अति पवित्र पावन हैं, वे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ याज्ञवल्क्य जी कि राम कौन है, मुझे बताइए। आदमी अपना माथा ठोक ले कि भाई तुम्हें राम नहीं पता, सारा दिन राम राम का ही जाप करते हो और मुझसे पूछ रहे हो राम कौन है। ये लज्जा थी उनके मन की कि ऐसा सोचेंगे याज्ञवल्क्य जी। और भय भी क्या था कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे राम के विषय में बताइए, और याज्ञवल्क्य जी ये ना सोच लें कि भरद्वाज मुनि तो खुद ही एक्सपर्ट हैं, राम नाम के परम विशेषज्ञ हैं, और ये लगता है मेरे को टेस्ट कर रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं ये पूछकर कि राम नाम कौन है, आप बताइए। कि मैं बताऊं तो ये मन मन में हंसे कि देखो याज्ञवल्क्य जी को तो राम के बारे में भी नहीं पता। और इसलिए उन्होंने सारी बात कहने के बाद कहा कि आप मुझे बताएं कि वे राम कौन हैं। राम कवन प्रभु पूछे ही तो ही, कहीं ही बुझाई कृपा निधि मोही। हे कृपा निधि, हे कृपा के सागर, मुझे आप अच्छी तरह से समझा बुझा कर बताइए कि वह राम कौन है। जो सदा राम की भक्ति में लीन रहते हैं, जानते हैं उनको भी राम समझ में नहीं आता, क्योंकि राम हैं ही बेबूझ, अपार। अपार का कैसे पार पाइएगा? कैसे? जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है, स्वयंभू है, उसको कैसे छू सकते हैं? लेकिन फिर भी भीतर एक सतत एक प्यास होती है कि जितना अधिक हम राम को जान सके, राम में लीन हो सकें, राम को समझ सकें, जितना अधिक समझ नहीं आएंगे राम बिल्कुल भी। राममय हुआ जा सकता है, राम के श्री चरणों में श्रद्धावनत हुआ जा सकता है, नतमस्तक हुआ जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। समझ हमारी बहुत छोटी है, नहीं समझ सकते। एक छोटी सी झोली के अंदर आप चाहें कि पूरा सागर समा जाए,
संभव नहीं। क्षमता ही कितनी है। लेकिन यहां पर ये बुद्धि में राम को समाने के लिए नहीं पूछ रहे, ये हृदय से प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि वे राम कौन हैं, यानी और अधिक राम के विषय में जानना चाह रहे हैं और अधिक राम रूपी जल को पीना चाहते हैं। प्यास लगी है ना राम नाम की, तो जो जल राम नाम का याज्ञवल्क्य जी के पास है, ये उनसे मांग रहे हैं कि प्रभु आपके पास जो राम नाम रूपी जल है ना, आप वह भी मुझे दीजिए, मैं उसको भी पीकर कुछ अपनी प्यास बुझाकर तृप्ति का अनुभव करना चाहता हूं। हम सभी को भी राम नाम की प्यास लगी है, प्यासे हैं सारे, भटक रहे हैं कि कोई प्यास बुझा दे। तो कल बात करते हैं बाकी कि अब याज्ञवल्क्य जी किस तरह से प्यास बुझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। तब तक हम अपनी प्यास को बढ़ाते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पै, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करऊं अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब, खल करे हई उपहास। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराई। चढ़ी पिपीली कऊ परम लगो, बिनु श्रम पारहि जाहि। सरल कबित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हों कृपाल।
विबुध ब्रेप बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोड़ी होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी सपने हूँ साचऊँ मोहि पर जो हर गौरी पसाओ तो फुर हों जो कहे उ सब भाषा भनीति प्रभाओ